नमस्कार। उपस्थित हूँ इस बार आप सभी के सम्मुख एक 29 वर्षीय युवक का कुंडली विश्लेषण करने के लिए। उनका मूल प्रश्न है कि उनका व्यापार करना उनके लिए अच्छा है या फिर वो अपनी परंपरागत कार्य को आगे बढ़ाएं। जो उनके परंपरागत कार्य है उसी में साथ में रह के कार्य करें या फिर वो अपना अलग से कुछ व्यापार करने का सोच रहे हैं। विशेषकर शनि से संबंधित व्यापार उन्होंने बताया है। सबसे पहले उनका नाम मैं यहाँ नहीं लूँगा, चूँकि उनको वीडियो में ही पूरा विश्लेषण चाहिए था, तो इसी उद्देश्य के साथ मैं उनका ये वीडियो भी बना रहा हूँ, उनका कुंडली का विश्लेषण भी कर रहा हूँ। साथ ही साथ उनकी इच्छा अनुसार उनका नाम को भी मैं गोपनीय रख रहा हूँ। चूँकि ये एक धनाढ्य परिवार से हैं, सुखी संपन्न परिवार से हैं, चूँकि इनके पिताजी, इनके दादाजी शुरू से ही संपन्न रहे हैं। एक संपन्न परिवार के साथ में हर समाज में भी उनकी एक मान प्रतिष्ठा है और इनकी कुछ उद्देश्य अलग है, परिवार से अलग है। तो परिवार वालों का दबाव इनके ऊपर रहता है तो उसी कार्य से जुड़े रहें, वैसा ही रहें। परंतु एक आधुनिक सोच वाले अलग सोच के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं और इसी दुविधा के बीच में ये फंसे हुए हैं। तो चलिए इनकी कुंडली विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ आप नोट कर लीजिए। इनका डेट ऑफ बर्थ है 13 दिसंबर 91, समय रात्रि 10:20 और जन्म स्थान रायपुर, छत्तीसगढ़। जैसे कि मैंने कहा, इनका मूल प्रश्न है कि इनको अपना अलग से कुछ व्यापार सेट करना चाहिए या इनको परंपरागत जो इनका कार्य है उसी में इनको सम्मिलित होना चाहिए। और साथ ही साथ ये अभी से पूर्व के विषय में भी ये जानना चाहते हैं कि इनका मन मुताबिक ये खिलाड़ी बनना चाहते थे स्टेट लेवल या नेशनल लेवल का, उसमें क्यों नहीं जा सके। साथ ही साथ इनके पिता की जो इच्छा थी कि ये इंजीनियरिंग करे, वो भी इनका पूरा नहीं हुआ। न ये अपनी सपना को साकार कर सके, न पिता का सपना को ये साकार कर सके। तो इनका क्या कारण है कि ये दोनों ही स्वप्न को ये पूर्ति नहीं कर पाए और वर्तमान परिस्थिति ये है कि वो अभी दुविधा में है कि परिवार के साथ जुड़ के कार्य करें या अपना अलग कुछ कार्य ऐसा करें अलग हटके। तो सबसे पहले इनकी जो कुंडली है ये सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न, अग्नि तत्व सूर्य उनका स्वामी सिंह का, और इनकी राशि कुंभ राशि है। इनको वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है। वर्तमान समय में इनको शनि की महादशा है। सबसे पहले इनकी एक पंचांग की ओर गौर करेंगे। इनका जन्म शुक्रवार का है, शतभिषा नक्षत्र का चतुर्थ चरण का इनका जन्म है। कुंभ राशि, वायु तत्व का ये राशि, और इनकी दशा वर्तमान में 2008 अगस्त 2008 से अगस्त 2027 तक शनि की महादशा है, जो कि 2008 के बाद ही इनको पढ़ाई में डेवलप करना था या इनकी जो सपना थी खेल में उसके बाद ही था इनका, और उस दौरान इनको शनि की महादशा लगी। और वर्तमान में शनि की महादशा में अंतर्दशा चंद्रमा की चल रही है जो फरवरी 2021 तक रहेगा। तो सबसे पहले एक ध्यान देते हैं कि ये अपने स्वप्न को साकार क्यों न कर पाए या पिता का स्वप्न को क्यों नहीं कर पाए। तो पिता की इनकी इच्छा थी ये इंजीनियरिंग का पढ़ाई करे, विशेषकर मैकेनिकल क्षेत्र से, परंतु ये गए तो पढ़ने के लिए, पिता के इच्छा के अनुरूप ये गए पढ़ने के लिए। एक तो मन मुताबिक कॉलेज में इनका एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि कुछ मार्क्स भी इनका कम था 12वीं क्लास में, जिसके कारण इनको मन मुताबिक कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। फिर किसी और कॉलेज में ये गए पढ़ने, पढ़ाई इन्होंने 2 साल की, उसके बाद बीच में छोड़ के
आ गए, इनको समझ में नहीं आई, इंजीनियरिंग नहीं कर पाए। तो फिर पिता से, परिवार से इन्होंने कहा कि भाई हमारी इच्छा है, हम यही चीज़ करेंगे, हमको आप 3 वर्ष समय दीजिए, हम 3 वर्ष में करके दिखाएंगे। फिर परिवार के को मानना ही था, उन्होंने मान लिया इनको, ठीक है भाई 3 वर्ष आप लो, अपनी इच्छा को पूरी करो। इन्होंने 3 वर्ष खूब मेहनत किया। जिला स्तर पे इन्होंने खेला भी क्रिकेट को, राज्य स्तर पे गए, वहाँ पे इनकी चुनाव नहीं हुआ राज्य के टीम में, और बहुत प्रयास किए 3 वर्ष तक लगातार, परंतु इनका चुनाव नहीं हुआ। थक हार के उन्होंने प्रोफेशनल जो बनना चाहते थे क्रिकेट में, उसको भी इन्होंने त्याग दिया। वर्तमान परिस्थिति ये है कि उनको भी ये 2 वर्ष पहले ही त्याग चुके हैं। अब 2 वर्ष से खाली बैठे हैं। अभी इनके ऊपर दबाव है, या तो परिवार के कार्य में जुड़ो या तो कुछ अपना करो। तो सबसे पहले हुआ क्यों नहीं, देखिए इनका पंचम भाव को देखते हैं, विद्या बुद्धि भाव को, तो वहां पे राहु इनका विराजमान है। पहले इनकी कुंडली का चार्ट को मैं समझा देता हूं। सिंह लग्न का है, लग्न में बृहस्पति बैठे हुए हैं, लग्न इनका लगभग 5 अंश का है और बृहस्पति वहां बैठे हुए हैं। तृतीय स्थान में शुक्र स्वराशि हैं। उसके बाद देखेंगे चतुर्थ भाव को 8वां राशि यानी मंगल अपनी राशि में विराजमान है, और साथ ही सूर्य और बुध भी उस स्थान में है चतुर्थ भाव में। पंचम भाव को देखते हैं तो राहु वहां पे नीच होके हैं धनु राशि में। छठा स्थान में शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, स्वराशि शनि हैं। और सप्तम भाव में चंद्रमा है, जो कुंभ राशि का इनका है, तो चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। और एकादश भाव में केतु नीच होकर विराजमान है। तो इनकी ग्रह की परिस्थितियां ये रही, वर्तमान में शनि की महादशा। तो इन्होंने विद्या जो इन्होंने पढ़ने के लिए गए और क्यों नहीं पूरा कर पाए। तो सबसे पहले देखते हैं इनका लग्न को। लग्न इनका कमजोर है, 5 अंश से भी कम है, लग्न बहुत कमजोर है इनका। सूर्य वहां का अधिपति चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, गुरु तो लग्न में है, पंचम दृष्टि से विद्या स्थान को भी देख रहे हैं, यानी कि बुद्धि के ये तेज हैं, बुद्धि बल इनका बहुत अच्छा है। परंतु वहां राहु नीच होने के कारण, पंचम भाव में राहु नीच होने के कारण ये पिता की जो इच्छा थी पढ़ने की, ये उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाए और बीच में छोड़ दिया। और उस दौरान 2008 के बाद भी इनको शनि की महादशा भी लग गई, और शनि इनका स्वराशि है मित्र शत्रु भाव में, यानी मित्रता में अधिक रुचि। इनके आसपास हमेशा 10-5 लोग रहे, मित्र में अधिक समय देना, जिसके कारण 12वीं में इनका कम अंक आया और आगे पढ़ाई में भी मन मुताबिक कॉलेज में भी नहीं जा सके। यानी कि वर्तमान जो उस दौरान का तत्कालिक जो महादशा थी वो भी इनके पक्ष में नहीं था। और बुद्धि भाव में राहु, पंचम राहु भी उस स्थान में नकारात्मक फल दे रहा था, क्योंकि गुरु की वहां पूर्ण दृष्टि थी। गुरु की दृष्टि अपने ही राशि में, ऐसे व्यक्ति तो उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, उच्च शिक्षा इनको मिलनी चाहिए। परंतु यहाँ पे इनकी जो स्थिति है, गुरु की दृष्टि होने के बावजूद राहु उस स्थान में होने के कारण इनको मन मुताबिक विद्या की प्राप्ति नहीं हुई, यानी कि पिता की इच्छा के अनुरूप ये नहीं पढ़ पाए। और एक तुलना करें गुरु और राहु की, तो राहु 17 अंश के साथ है, मतलब राहु वहां पे पूर्णतः बलवान है। और वहीं गुरु को देखते हैं तो गुरु लग्न में इनके जो कुंडली में विराजमान है वो 20 अंश के साथ में हैं। राहु दोनों बलाबल है, दोनों मजबूत हैं, फिर भी ये मन मुताबिक पढ़ाई को, उच्च शिक्षा को ये प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि शनि इनके पक्ष में, वर्तमान समय भी इनके पक्ष में नहीं था और कुंडली की परिस्थिति भी इनके पक्ष में नहीं था। बुद्धि होने के बावजूद, धन होने के बावजूद भी उच्च शिक्षा को इन्होंने प्राप्त नहीं किया। अब आते हैं, इन्होंने खेल, जो क्रिकेट खेल रहे थे, इनकी इच्छा थी कि इंडिया लेवल में खेले, स्टेट की ओर से खेले, परंतु जिला के बाद, जोन के बाद वो आगे नहीं बढ़ पाए। वो क्या परिस्थिति रही, वो क्यों नहीं कर पाए? उसका भी एक कारण है शनि। शनि की वर्तमान समय, साथ ही साथ इनका कर्म भाव का स्वामी शुक्र, कर्म भाव के स्वामी शुक्र अपनी राशि में विराजमान हैं,
परंतु शनि की पूर्ण दृष्टि, शनि की पूर्ण दशम दृष्टि शुक्र के ऊपर है, तो शुक्र को प्रभावित कर दिया शनि ने, और शनि की दशा भी थी, जिसके कारण से इनको यश नहीं मिली। ये अच्छे खिलाड़ी होने के बावजूद भी इनको मौका उतना नहीं मिला, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि शुक्र के ऊपर था। और शुक्र स्वराशि होने के बाद भी शुक्र तो खेल का, कला का, विशेषकर पब्लिक से जुड़ा हुआ जो कार्य है, जिसमें पब्लिक जुड़ा होता है कहीं ना कहीं, जो नाम यश कीर्ति को फैलाता है, एक स्टार बनाता है, उस शुक्र पे शनि की दृष्टि थी, जिसके कारण ये भी अपने सपना को साकार नहीं कर सके। क्योंकि शनि की डिग्री और शुक्र की डिग्री की तुलना करते हैं तो इनकी कुंडली में शुक्र 14 अंश के साथ में है और शनि इनकी कुंडली में 10 अंश के साथ में है। और मैंने हमेशा कहा है कि शनि की दृष्टि हमेशा विष के समान ही होती है, उसका फल नकारात्मक ही होता है शनि की दृष्टि। और विशेषकर कोई अच्छे ग्रह पे पड़ जाए तो शुक्र तो गुरु के समान है, वो दानवों का गुरु है, और शुक्र स्टार बनाता है। शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत हो, अच्छे परिस्थिति में हो और शुक्र की दशा आ जाए तो व्यक्ति को पब्लिक में स्टार बना देता है, किसी प्रकार से क्यों ना हो। सकारात्मक दृष्टि हो तो सकारात्मक से स्टार बना देगा, नकारात्मक दृष्टि से हो तो भी वो नाम यश तो फैलाता ही है, चाहे वो गलत चीजों में ही क्यों ना हो। तो इसी कारण से इनको खेल के क्षेत्र में भी इनको लाभ नहीं मिल पाया। अब आते हैं वर्तमान परिस्थिति की ओर। तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हैं तो दशम भाव का स्वामी यानी कर्म भाव का स्वामी शुक्र है इनकी कुंडली में, और शुक्र की पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि भाग्य के स्थान में है। यानी कि इनकी कुंडली में अपने के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा किया हुआ कार्य से ही इनको भाग्योदय होने वाला है, इनको नाम यश मिलने वाला है। तो मैं इनको ये राय दूंगा इनकी कुंडली की परिस्थिति के अनुसार, और वर्तमान की जो महादशा शनि है और साथ में आने वाला जो समय है इनका शनि के बाद बुध की, उस परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि शनि तो इनकी कुंडली में तटस्थ की भूमिका में है और छठा भाव में है, तो सबसे पहला मेरी आपको ये राय रहेगी कि आप मित्र संगति से सावधानी रखिए। मित्रता में समय कम दीजिए, आप मित्र वर्गों में समय अधिक देते हैं, खर्च आपका अधिक है, इस चीज़ों को सबसे पहले आप कम करिए। उसको एक दिनचर्या में एक लिमिट के अनुसार आप उसको रखिए। सबसे पहला कार्य ये करिए। दूसरा आपको ये सलाह रहा कि आप व्यापार जो आप करना चाह रहे हैं, जो आपने नाम बताया, मैं यहाँ नहीं लेना चाह रहा हूँ उस नाम को, वो व्यापार आप 100% करिए। कारण कि सप्तमेश शनि आपका है, कुंभ राशि के आप हैं, शनि की महादशा है, कहीं ना कहीं वो व्यापार शनि से संबंध रखता है। साथ ही साथ कर्म का भाव का स्वामी शुक्र स्वराशि है और सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहा है, यानी कि मंगल को राशि है भाग्य के स्थान में आपका। तो निश्चित तौर पे आपके अपने द्वारा किया हुआ कार्य से आपको नाम यश कीर्ति देगा। धन तो आपका पारिवारिक रूप से संपन्न तो है, परंतु आप अपने स्तर से, आपकी कुंडली की जो परिस्थिति बता रहा है, आप अपने स्तर से उस कार्य को नई ऊंचाई की ओर ले जाएंगे और आपको आपके काम के द्वारा आपको पहचान मिलने वाली है, अगर उस कार्य को आप करते हैं और मित्र संगति से आप सावधानी रखते हैं। तो आप उस कार्य को करिए, जो कार्य आपने सोचा है, जो आपने प्रश्न किया है, 100% सफलता आपको मिलेगी। सिर्फ आपको मित्र संगति से सावधान रहना है। साथ ही साथ आप हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान साटिका का रोज पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और जरूरतमंद व्यक्ति को काले वस्तु का दान करिए शनि के लिए। साथ ही साथ आप सिंह लग्न के हैं, अपने क्रोध को संयमित रखिए, आपकी जो आक्रामकता बनी रहती है उस पर संयमित रखिए। भगवान सूर्य को उपासना करिए, क्योंकि सूर्य आपका कमजोर, लग्न आपका कमजोर है, 4 अंश के साथ में है,
तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए आप सूर्य को जल दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए या फिर रूबी धारण करिए। ये आप कार्य करिए तो निश्चित तौर पे आपको अभी तक जो आप भटकते रहे कि ये करूं कि वो करूं और किसी में सफलता नहीं मिली, लेकिन यहाँ से आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। तो आपको भी इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए इस तरह की परिस्थिति में। उम्मीद है आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। नमस्कार।